एक घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थी, एक रहस्यमयी पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं इतनी विशाल और घनी थी कि ऐसा लगता था मानो वो पूरे जंगल को अपने साए में समेट लेगा। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा दरबार था, जहां राजा विराट अपनी 7 रानियों के साथ रहते थे। लेकिन ये 7 रानियां एक दूसरे से अनजान थी। ये क्या रहस्य है महाराज? पहली रानी वसुंधरा ने धीरे से पूछा। ये पेड़ इतना अद्भुत क्यों है और क्यों हमें यहां इस जंगल में रहना पड़ता है? राजा ने गहरी सांस ली। इस पेड़ के नीचे छुपा है हमारा साम्राज्य का सबसे बड़ा खजाना, लेकिन इस खजाने की रक्षा करने के लिए तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है। दूसरी रानी मान्या ने संदेह भरी नजरों से देखा। परंतु महाराज, यदि यह खजाना इतना महत्वपूर्ण है तो इसकी रक्षा के लिए हमारी क्यों आवश्यकता है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यह खजाना तुम्हारे प्यार से सुरक्षित है। बिना तुम सबके ये खजाना अभिशाप बन सकता है। तीसरी रानी तृष्णा ने धीरे से कहा, परंतु ये पेड़, ये हमें देखता हुआ सा क्यों लगता है? क्या इसमें कोई जीव बसता है? अचानक पेड़ की शाखाओं ने हल्की सरसराहट की, जैसे किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया हो। रानियां सिहर उठीं। ये पेड़ हमारी कहानियों का साक्षी है, राजा ने कहा। यह हमारी यादों को संजोता है और हमारी खुशियों को जीवंत करता है। लेकिन इसके पास कई रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें जानना आसान नहीं। चौथी रानी समिधा ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप हमें इन रहस्यों के बारे में बताएंगे महाराज? क्योंकि राजा ने गहरी आवाज में कहा, हर रहस्य को जानने की एक कीमत होती है और कुछ रहस्य कभी नहीं खुलने चाहिए। यह सुनकर 5वीं रानी अनिका के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। तो क्या हमें यहां हमेशा रहना होगा, इस जंगल में, इस पेड़ के पास? हो सकता है, राजा ने धीरे से कहा, या हो सकता है कि एक दिन तुम सब खुद इन रहस्यों को सुलझा लो। लेकिन उस दिन तक ये पेड़ तुम्हारा रक्षक और तुम्हारा कारागार दोनों रहेगा। छठी रानी देविका ने पेड़ के तने पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या ये पेड़ हमारी आवाजें सुनता है? राजा ने गहरे स्वर में कहा, यह पेड़ हमारी हर बात को सुनता है, हर भावना को समझता है। लेकिन इसे क्रोधित मत करना, क्योंकि इसका क्रोध भयंकर हो सकता है। 7वीं रानी काव्या, जो अब तक शांत थी, अचानक बोल पड़ी, महाराज, क्या इस पेड़ के पीछे भी कोई कहानी छुपी है? राजा ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे किसी पुरानी याद को महसूस कर रहे हों। कहानी तो है, परंतु वो कहानी तुम्हारे सुनने के लिए नहीं है। तभी अचानक पेड़ की जड़ें हिलने लगी और धरती पर हलचल होने लगी। सभी ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह पेड़ कोई चेतावनी दे रहा था? धरती की हलचल थमते ही सभी रानियां और राजा ने पेड़ की ओर देखा। पेड़ की जड़ों से एक चमकदार रोशनी बाहर आ रही थी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चकाचौंध हो गई। ये क्या हो रहा है महाराज? वसुंधरा ने घबराकर पूछा। राजा विराट ने धीरे से कहा, यह पेड़ हमें कुछ दिखाना चाहता है, लेकिन याद रखना, जो भी देखोगी वो हमेशा के लिए तुम्हारे दिल और दिमाग में बस जाएगा। मान्या ने पेड़ की ओर कदम बढ़ाया। क्या यह हमें खजाने की ओर ले जा रहा है? तभी पेड़ की एक शाखा नीचे झुकी और मान्या के सामने कुछ शब्द हवा में चमकने लगे। वे शब्द थे, सच को जानने की इच्छा में तुम अपना सब कुछ खो सकती हो। ये चेतावनी है। तृष्णा ने झट से पीछे हटते हुए कहा, हम इसके और करीब नहीं जा सकते। समिधा ने राजा की ओर देखा। क्या आप जानते थे कि ये पेड़ हमसे इस तरह संवाद कर सकता है? राजा ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे अंदाजा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये इतना जल्दी होगा। तभी अचानक पेड़ की शाखाएं एक साथ हिलने लगी और उनमें से एक छोटी सी खो दिखाई देने लगी। खो के भीतर से एक मंद नीली रोशनी निकल रही थी। ये क्या है?
अनिका ने पूछा। ये पेड़ का दिल है, राजा ने गंभीरता से कहा। यह हर उस इंसान की भावनाओं को दिखाता है जो इसके करीब आता है, लेकिन इसमें झांकने की हिम्मत करना आसान नहीं। देविका ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या होगा अगर हम इसे छू लें? यदि तुमने इसे छुआ, राजा ने चेतावनी दी, तो ये तुम्हारे सबसे बड़े डर और सबसे गहरे राजों को उजागर कर देगा। काव्या, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, अचानक खो के करीब चली गई। उसने धीरे से अपनी उंगलियां खो की ओर बढ़ाई। रुको काव्या, राजा ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही काव्या की उंगलियां नीली रोशनी को छुई, खो से एक तेज झटके की लहर निकली और सबको अपनी जगह पर जकड़ लिया। काव्या ने एक झटके में अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक उसके चारों ओर छवियां घूमने लगी। एक विशाल साम्राज्य, 7 रानियां, एक राजा और एक युद्ध, जो इस पेड़ को बचाने के लिए लड़ा गया था। ये सब क्या है? काव्या ने अपने आप से कहा। तभी एक गहरी, रहस्यमयी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। तुमने सच्चाई को छू लिया है, अब इसे समझने के लिए तैयार हो जाओ। काव्या की आंखें उस नीली रोशनी में खुल गई, लेकिन अब वो उसी जगह नहीं थी। उसके चारों ओर एक प्राचीन सभ्यता का दृश्य था। ऊंचे महल, युद्धरत सैनिक और एक पेड़ के चारों ओर इकट्ठी भीड़। वो पेड़ वही था जो उन्होंने देखा था, मगर ये अब पूरी तरह जीवंत लग रहा था। तुम यहां क्यों आई हो? वो गहरी, रहस्यमयी आवाज फिर से गूंजी। काव्या ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। मैं जानना चाहती हूं कि ये पेड़ क्या है और ये हमें क्या दिखा रहा है, आवाज ने गूंजते हुए कहा। ये पेड़ 7 रानियों और एक राजा की कहानी का गवाह है। उन रानियों ने इस पेड़ की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। लेकिन सच्चाई इतनी सरल नहीं है। क्या तुम इस कहानी को समझने के लिए तैयार हो? हां, काव्या ने बिना हिचकिचाए कहा। तभी उसके चारों ओर सब कुछ घूमने लगा। वो अचानक एक कक्ष में पहुंच गई, जहां 7 रानियां बैठे हुए थी। वे सभी सुंदर और शालीन थी, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सा दर्द छुपा था। ये क्या हो रहा है? काव्या ने खुद से बुदबुदाया। तभी उनमें से एक रानी, जिसका नाम अद्विका था, काव्या की ओर देखने लगी। तुम कौन हो और हमारे कक्ष में कैसे आई? काव्या ने घबराते हुए कहा। मैं भविष्य से आई हूं। मुझे नहीं पता कि मैं यहां कैसे आई, लेकिन मुझे आपकी कहानी समझनी है। अद्विका ने गहरी सांस लेते हुए कहा। यदि तुम यहां हो तो इसका मतलब है कि पेड़ ने तुम्हें चुना है। सुनो, हमारी कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन हर सच्चाई के पीछे दर्द छुपा होता है। एक अन्य रानी, वसुंधरा ने कहा, यह पेड़ हमारी आत्माओं का घर है। हमने अपनी शक्तियों को इसमें बांध दिया ताकि ये साम्राज्य सुरक्षित रह सके, लेकिन हमारी कुर्बानी के पीछे एक शाप भी छुपा है।